So this Anaconda free download, you can click here and go to this window. We have this 64-bit graphical window 3.3. Just click here and it will begin downloading. Okay. Or once it's get downloaded, आप बस उसको it's just a simple .exe file. You just click and it will get installed on your computer. Okay. It's as simple as that. Okay. इसको ऐसा आपको करना है. फिर से बता दें, एनाकोंडा डाउनलोड लिखिए, क्लिक एंटर, फ्री डाउनलोड्स, गो टू विंडोज एंड जस्ट डाउनलोड. ठीक, बस ये काम करना है आपको. You can see this is a 1 GB file, so it will take time. Okay? It will take time. In the meantime, what you will do is that just go to Google and type Google Colab. Okay, Google Colab. Hit enter. You can click in this at this link, that is Google Colab. Okay, and you can say here new notebook. So any of you, if you have some system problem, you can also code in Python using this Google Colab. Okay, so ये इस तरह का आपका पेज खुल जाएगा एंड यहाँ पे यू कैन राइट कोड्स. बस इस क्लास को आप लोग को काम क्या करना है कि टाइम से ज्वाइन करना है क्लास को. ठीक है, बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करिए. 1 से 3 महीने के अंदर मैं आपको पाइथन बहुत अच्छी तरह सिखा दूंगा. बस थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन करिए इसको. ठीक, आप बीच बीच में इस तरह ज्वाइन करेंगे, आप ही लोग को नुकसान होगा. ठीक है, तो आप बस फटाफट बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, कोई स्टेप मुझे रिपीट करना है तो मुझे बताओ. यस, नो, राइट इन द चैट. टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, आप लोग मुझसे बात करते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. ठीक है, चैट में लिखिए माइक ऑन करना है, किसी को अपना करवाना है तो माइक ऑन करवा दीजिए एंड जस्ट पार्टिसिपेट. यहाँ तक सब पहुंच गए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. चलिए सर, गूगल वगैरह बता दीजिए. मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको. आप सिंपल गूगल पे जाइए और यहाँ पे गूगल कोलैब लिख दीजिए. जस्ट राइट गूगल कोलैब. बस इतना सा काम करना है आपको. ये गूगल कोलैब है, लिंक है, इस पे क्लिक कर दीजिए. यहाँ पे न्यू नोटबुक पे कर दीजिए. दैट्स इट. ये एक नोटबुक आपकी ओपन हो जाएगी. इस नोटबुक का नाम आपके गूगल कोलैब आप यूज कर रहे हैं. ये आपका एक नोटबुक सी ओपन हो गई. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वो किस तरह करना है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए. बस बस ये काम करिए अभी आप. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड हो रहा होगा. इसको चेक करते हैं कितना हो गया. आई होप आप सबका भी ये डाउनलोड हो रहा है. अभी देखिए टाइम लगेगा इसको. ठीक है ना, हो रहा है अभी ये धीरे धीरे. थैंक यू, मोस्ट वेलकम श्वेत. ओके, चलो. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग हियर. दिस सॉफ्टवेयर एनाकोंडा दैट यू आर डाउनलोडिंग, देखो यहाँ पे आपका ये हो गया है शट डाउन. मैं अभी आपको उसमें थोड़ा, मैं ऑलरेडी मेरे पे है डाउनलोडेड. मैं ये भी हो गया डाउनलोड, थोड़ा इसको भी मैं आपको दिखा दूँ. चलिए, मेरा हो गया, होपफुली आप सबके भी हो गया होगा. अब जब आप यहाँ डाउनलोड्स में जाओगे और इसको क्लिक करोगे तो आपका ये सेटअप तैयार हो रहा है. और ये इस तरह आपका एनाकोंडा का ये आपका ये आ जाएगा बॉक्स. इसमें बस आपको नेक्स्ट 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 करना है.
click click click, and just like any other software, and this software will be downloaded on your system. ठीक है, तो इसको फटाफट कर दो, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। इसकी देखिए ये 1 GB के आसपास का है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर दीजिए, इस काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतने हम यहाँ पे गूगल कोलैब पे आ जाते हैं। कई सारे लोग हैं, सिस्टम आपकी स्पेसिफिकेशन ऐसे होगी कि शायद आप एनाकोंडा आपके इंस्टॉल ना हो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज गूगल कोलैब फॉर राइटिंग पाइथोनिक कोड्स। अब फर्क क्या है, व्हेन यू आर यूजिंग एनाकोंडा, देखो जब आप एनाकोंडा डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे मैं एनाकोंडा लिखता हूँ, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ये एक इस तरह का हमारा जस्ट लाइक कमांड प्रॉम्प्ट। अभी जो लोग आईटी बैकग्राउंड के नहीं है भूल जाओ कमांड प्रॉम्प्ट एनाकोंडा प्रॉम्प्ट क्या होता है। बस मैं फिर से बहुत हल्के हल्के चल के आपको सब दिखाता हूँ। जब एनाकोंडा आपके डाउनलोड हो जाएगा, जब आप यहाँ सर्च बार पे जाओगे और लिखोगे एनाकोंडा और इसको क्लिक करोगे, ये प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाता है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। इस पे मैं जब लिखूंगा जुपिटर नोटबुक और मैं एंटर कर देता हूँ, अब क्या होगा, मेरी एक जुपिटर नोटबुक एक चीज है जिसे हम कहते हैं कोड एडिटर। इस नोटबुक में वी कैन राइट पाइथोनिक कोड्स। और ये जो नोटबुक ओपन हो रही है, ये इसकी लोकेशन मेरा जो लोकल सिस्टम लैपटॉप या आप लोग जो डेस्कटॉप जहां डाउनलोड कर रहे हो वो इसकी लोकेशन है। आई मीन दिस एनाकोंडा सॉफ्टवेयर अभी अभी हमारे सिस्टम में डाउनलोड हुआ है। ये जो नोटबुक मैंने ओपन की है, जरा प्लीज ध्यान सुनना, दिस नोटबुक इज ओपन यूजिंग द मेमोरी ऑफ माई लोकल सिस्टम। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने गूगल कोलैब ओपन किया है ना यहाँ पे आपका, उसी तरह का ये मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है। ठीक है, तो समवॉट अब ये गूगल कोलैब है और दिस इज योर जुपिटर नोटबुक, समवॉट दे आर लुकिंग सिमिलर। ठीक है, तो हम इन दोनों को यूज करें। ठीक है, हम इन दोनों पे काम करना सीखेंगे। गोइंग फॉरवर्ड हम पाईचार्म और VS कोड भी सीखेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इस पे काम करेंगे। आज का टास्क कुछ ज्यादा होना नहीं था, आपको बस एनाकोंडा इंस्टॉल करना है और एनाकोंडा इंस्टॉल करके इस तरह आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। कुछ लोगों की सिस्टम ऐसा हो सकता है कि शायद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। ठीक है, तो वो लोग भी परेशान नहीं होना, वो लोग क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू यूज गूगल कोलैब। ठीक है, और इसमें हम पाइथोनिक कोड लिखेंगे। गूगल कोलैब एनाकोंडा में जो फर्क मैं आपको बता रहा था, एनाकोंडा जब आप यूज कर रहे हो तो यू आर बेसिकली यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन माई लोकल सिस्टम, इट इज यूजिंग द रैम एंड ऑन द मेमोरी ऑफ माई लोकल सिस्टम। जब आप गूगल कोलैब यूज करते हो तो हमने यहाँ पे मैंने कहा था कनेक्ट दबाओ, अब राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ लिखो रैम और डिस्क लिखा हुआ है। शायद यूएस में कुछ सर्वर्स होंगे बेसिकली गूगल के, मैं अपने लोकल सिस्टम से उन सर्वर्स को यूज कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पे अपना कुछ एक रैम दे दी और डिस्क स्टोरेज दे दी है। और ऑफ कोर्स ये लिमिटेड है, इस पे आप होवर करोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है रैम कितना है और डिस्क कितना उन्होंने दिया है आपको। और बेसिकली हम उस चीज को यूज करें। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने कोड लिखेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, एनाकोंडा आपके इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। हल्का सा मैं आपको पाइथन के बारे में बता दूं। पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, इसे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है आपको। और मैं अभी ये जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ, या मैं, चलो गूगल कोलैब में करते हैं। पाइथन को शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि हम इसे, मैं आपको बताता हूँ, आप इसे एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3+5 में अगर लिखूंगा और ये साइड में जो आपका बटन है, ये जो आपका आइकन है, इसे क्लिक करोगे, अब ये कोड रन हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन भेजी है कि मुझे 3+5 का आंसर बताओ, तो यहाँ कंसोल में उसने आंसर लिख के बता दिया 8। तो पाइथन को आप बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप ये ऊपर कोड प्लस जहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन यहाँ ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी और 3/10/5 भी करके लिख सकते हो एंड रन करोगे तो पाइथन आपको 2 आंसर दे देगा। ऑफ कोर्स हमने कैलकुलेटर की तरह यूज करने के लिए इसको यूज पाइथन को नहीं बनाया, बट यू शुड नो दीज थिंग्स कि ये बिल्कुल एज ए कैलकुलेटर की तरह यूज हो सकता है। इसी तरह जब आप लोग, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि एनाकोंडा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, तो मैं अभी वो वेस्ट नहीं कर रहा। आप इसको दोबारा रिकॉर्डिंग देख के इसको फॉलो कर लेना इस चीज को। आप इस तरह के जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन करना आपको बता दिया, रिकॉर्डिंग देख लेना स्लो करके थोड़ा सा प्रीवियस जाके, वो आप जस्ट स्टेप फॉलो करना, ये ओपन आपका हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं 10 × 9 लिखूंगा, इसको रन कर देता हूँ, इसने देखो 90 आंसर दे दिया। मैं
मैं 11 माइनस 8 कर देता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ, इसने मुझे 3 आंसर दे दिया। तो वी कैन यूज इट जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर ऑल्सो, ठीक है। बट हमने इसको ऐसा यूज नहीं किया है। मैं थोड़ा सा आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जरा एक आध चीज आपसे मैं शेयर करता हूँ। मान लो ये मेरी एक वर्ड फाइल है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये मेरी एक वर्ड फाइल, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। इस वर्ड फाइल में अगर आप, और आप सब जानते हो कैसे यूज करते हैं ना, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, तो हमने स्कूल में पढ़ा था ना, आउटपुट आउटपुट कहाँ से, हम आउटपुट इनपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने अपने लैपटॉप से अभी जो कीपैड है उससे मैंने ए को शिफ्ट किया है, ए को दबाया है, तो मैंने इनपुट ए दिया और यहाँ पे आउटपुट मुझे ए नजर आ गया है। बट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं अपने सिस्टम, ये मेरे सिस्टम ने काम किया है, बट सपोज मैं अपने सिस्टम से चाहता हूँ कि जब मैं ए लिखूं तो वो मुझे ए ना दे, मैं जब ए लिखूं मुझे लेटर से 10 दे, ठीक है ना। अब आई हैव टू कम्युनिकेट विद माई सिस्टम। कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, तो उस तरह की एक लैंग्वेज हमारे पास पाइथन है। और यहाँ पे मैं बहुत पहला वाला कॉन्सेप्ट आपसे बता रहा हूँ, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, मेरा नाम आपका नाम। लेट अस से मैं ए करता हूँ, इसमें मैं इज इक्वल टू का साइन लगा के मैं 10 कर देता हूँ। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए देखिए ऊपर यहाँ पे दे रखा है रन, या तो आप इसको दबाओ या आप शिफ्ट और एंटर यूज करो, ये रन हो जाएगा। अब कुछ आउटपुट नहीं आया, लेकिन एक बहुत मैजिकल थिंग हुई है, वो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर क्लासेस मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है, मैं उसका भी यूज करूंगा और अच्छे समझ में आएगा। बट अभी के लिए जरा इधर सुनो, बहुत ध्यान से देखना। हमारे इस लैपटॉप में वी हैव समथिंग विच इज नोन एज रैम। आपने पढ़ा होगा रैम के बारे में, ठीक है? पढ़ा है, सुना है या नहीं सुना? ठीक है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। सपोज ये जो मैंने अभी ये टेबल बनाई है, मान लो ये मेरे लैपटॉप की रैम है। तो जैसे ही मैंने अपना अपना ये कोड लिखा है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 10, तो उसमें पता है क्या हुआ? मेरे लैपटॉप में क्या हुआ है? मेरे लैपटॉप ने जो उसकी टेम्परेरी मेमोरी है, दैट इज दिस रैम जो है हमारी, उसने इस पे एक मेमोरी एलोकेट कर दी है। फिगर 10 को एलोकेट की उसने मेमोरी, और उसने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया इज इक्वल टू ए करके। ठीक है, स्मॉल ए लिख देते हैं यहाँ पे, ए करके। प्लीज जरा ध्यान से सुनना, इसने अभी क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। इसने मेमोरी एलोकेट कर दी है, उस मेमोरी में सेव किया है 10, और उस 10 को एक रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस का मतलब है ए। इसका मतलब ये है कि अब जब भी मैं ए लिखूंगा, जैसे वर्ड फाइल में जब मैं ए इनपुट दे रहा था तो मुझे आंसर ए मिल रहा था। अब मैं ए इनपुट दे रहा हूं तो देखो आउटपुट यहाँ पे लिखा है इन। इनपुट क्या दिया मैंने? ए। मैंने इसको रन किया तो आउटपुट क्या आ रहा है? 10। यानी अब मेरे सिस्टम के लिए यूजिंग पाइथॉनिक लैंग्वेज ए का मतलब क्या हो गया? 10। तो ये ए वेरिएबल है। वेरिएबल कुड बी एनीथिंग। आप वेरिएबल में कुछ भी डाल सकते हो। वेरिएबल को बिल्कुल एक एम्प्टी कंटेनर से समझो। जैसे कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें आप कोक फिल करोगे तो इट इज अ ग्लास फिल्ड विद कोक। उस ग्लास में अगर आपने मिल्क कर दिया तो इट इज अ ग्लास फिल्ड विद वाटर। उसी तरह मैंने ग्लास में अगर आपने पानी रख दिया तो इट इज अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी उस ग्लास के अंदर क्या चीज है, वही उस ग्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बस यही वेरिएबल होता है। वेरिएबल कोई भी एक चीज हो सकती है जिसको हम अपने हिसाब से मन से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल में बी करता हूँ और मैं बी की वैल्यू कर देता हूँ 20, और मैं इसे रन कर देता हूँ। अब अगर मैं बी को एंड एज ए इनपुट दूंगा तो मेरा सिस्टम मुझे आंसर क्या करके दे रहा है? 20 दे रहा है। तो अब फॉर माई सिस्टम ए मीन्स 10 और बी मीन्स 20। इसका मतलब अगर मैं ए प्लस बी कर दूंगा तो दिस इज नॉट ए प्लस बी। अब मेरा सिस्टम क्या समझ रहा है कि बेसिकली आई वॉन्ट ए इज इक्वल टू वॉट। जैसे कि ये मेमोरी है, अब इसमें इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 20 सेव हो गया है। उस 20 को रेफरेंस क्या मिल गया है? बी। तो बी का मतलब 20 है और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब 10 है। अब यहाँ मेरे सिस्टम को ए प्लस बी का मतलब क्या किया उसने? ए प्लस बी को उसने 20 प्लस 10 करके 30 आंसर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो ये वेरिएबल को इस तरह हम करते हैं। लेट अस से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सी, और सी में इज इक्वल टू वैल्यू डाल देता हूँ ए प्लस बी। तो अभी तक सिस्टम को मैंने बताया नहीं है। या लाइन नंबर देखिए, लाइन नंबर 8 लिखा आ रहा है। मैं अब, क्योंकि मैंने पहले से रन किया था, अब मैं इसे दोबारा रन करूंगा, नंबर चेंज होने वाला है। ये 9 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मैंने फटाफट अपनी रैम में एक 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 और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सी। और उस सी का मतलब क्या है? उस सी का मतलब है ए प्लस बी, ठीक है। तो ये मेरी मेमोरी में स्टोर होती चली जा रही है, लेकिन ये अभी टेम्परेरी मेमोरी है। अब ये, अब अगर मैं इसको सी जब भी कॉल करूंगा तो सी विल बी इक्वल टू 30। सो दिस इज हाउ, दिस इज द वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट दैट इज द वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल में अपना नाम भी कर सकता हूँ। मैं जुनैद इज इक्वल टू, मैं जुनैद इज इक्वल टू लेटर से 100 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब जब भी मैं अपना नाम यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आंसर विल बी 100। मैं वेरिएबल कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब
थोड़ा सा आप लोग मुझसे क्वेश्चन करो, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा प्लीज मुझसे बोलो। आप कहो तो मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। आप वन बाय वन यू कैन प्लीज आस्क क्वेश्चन। आई यहाँ से आपके ऑप्शन है। ठीक है, नाउ आई हैव अलाउड यू, आप चाहो तो अपने आप को अनम्यूट करो और यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू वांट। ठीक है। ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और किस किस के एनाकोंडा जो है इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग मुझसे वो भी पूछ सकते हो। ठीक, ठीक है। यस, नो, क्लियर, आगे बढ़े नहीं बढ़े आपको बोलना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे, अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। Am I audible, sir? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड, शूट। सर अभी तक तो लाइक एवरीथिंग इज क्लियर जो आपने हम्म। इफ टॉकिंग अबाउट द एनाकोंडा इट्स स्टिल डाउनलोडिंग, अभी हुआ हाँ नहीं है वो। हाँ, वो हो जाएगा आपका, बेफिक्र रहो। और नहीं होगा तो मैंने आपको गूगल कोलैब बता दिया है। ये सारा काम जो भी आप कर रहे हो ये सब गूगल कोलैब में कर सकते हो। यू कैन डू जो भी आप इसमें कर रहे हो। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू अगर 10 लिखूंगा और बी इज इक्वल टू आपका मैं 20 लिख दूंगा, मैं इसे रन कर देता हूँ, तो वही ए प्लस बी आप गूगल कोलैब में भी कर सकते हो। ये क्योंकि गूगल की तरफ से आप इसे अपने ब्राउजर में खोल सकते हो, नॉट एन इशू, सारी चीज आप यहाँ भी यस कर सकते सर, आई एम डूइंग इट, जैसे जैसे आप बता रहे हो मैं साथ साथ उसको कर भी रही हूँ, हो। तो दैट्स अभी गुड। तक तो इट्स ऑल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा इसे एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग छोटी भी रहे। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप पे मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, ठीक। तो बस अभी आप इंस्टॉलेशन करोगे, आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। दैट इज व्हाट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। और अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा आपको और करा देता हूँ, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। तो और इंस्टॉलेशन में किसी को प्रॉब्लम है, मैंने वो ग्रुप में आपको ऐड किया था पाइथन नाम से, स्क्रीनशॉट भेजो, मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज दो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अभी जब हम आगे चल के कोड लिखेंगे ना, तो उसमें आपको फिर आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, तो आपको जो जो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स आएंगी यू कैन बेसिकली आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। और ऑफलाइन तो हम लोग मिलते ही हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है ना, चलो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, और इसको थैंक यू प्रैक्टिस सर। करो। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। I'll share the record. Okay, bye, thank you, bye. बाय।